डियर फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर चर्चा करेंगे। आइए इसके इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ है कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के वचन, चाहे वह एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो, और पुरुष के अनुसार सही रूप में हो। सरल शब्दों में कहें तो जैसा कर्ता होगा वैसा ही क्रिया का रूप होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी एक वचन में होगी, सिंगुलर नंबर में होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सही प्रयोग वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाता है। यह अंग्रेजी भाषा की एक महत्वपूर्ण व्याकरण की नियमावली है, ग्रामर की नियमावली है, जिसका सही ज्ञान लेखन और बोलचाल दोनों के लिए आवश्यक है। चलिए अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही सिंगुलर नंबर है, प्लेज वर्ब है। वर्ब की बेस फॉर्म में यस लगा देने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है और बेस फॉर्म से यस हटा देने से वह प्लूरल हो जाता है। जैसे प्लेज सिंगुलर है और प्ले प्लूरल है। ही सिंगुलर है, प्ले जो वर्ब है वह भी सिंगुलर है। सी इज हैप्पी, सी सिंगुलर है, उसके साथ इज भी सिंगुलर है। द बॉय रन्स फास्ट, बॉय सिंगुलर है, उसके साथ रन्स भी सिंगुलर है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्लूरल है, प्ले भी प्लूरल है। वी आर रेडी, वी प्लूरल है, उसके साथ आर भी प्लूरल है। द बॉयज रन फास्ट, बॉयज प्लूरल है, उसके साथ रन भी प्लूरल है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल में होता है। जब दो सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल में होता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट है जो एंड द्वारा जुड़ा है, इसलिए वर्ब इसका प्लूरल होगा। इसका वर्ब आर है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, दो सब्जेक्ट है, टीचर भी है स्टूडेंट्स भी, दो सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल, जब दो सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल में होता है। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आर नार, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। आर या नार से जुड़ी दो सब्जेक्ट, दो कर्ता, वर्ब अपने निकटतम सब्जेक्ट के अनुरूप होती है। जैसे ईदर द टीचर आर द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। नीदर द बॉयज नार द गर्ल इज लेट, यहाँ पर भी सेकेंड सब्जेक्ट गर्ल के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है। अर्थात दो सब्जेक्ट आर या नार द्वारा जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। कलेक्टिव नाउन्स टीम, फैमिली, क्राउड कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर यू थिंक ऑफ देम एज ए यूनिट और एज इंडिविजुअल्स। कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि टीम है, फैमिली है या क्राउड हो, यह सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आप उसे एक इकाई के रूप में सोचते हैं, देखते हैं, या व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, सोचते हैं। इकाई के रूप में सोचेंगे तो सिंगुलर होगा और इंडिविजुअल्स अर्थात व्यक्तिगत रूप में सोचेंगे तो प्लूरल होगा। जैसे कि द टीम विंस, यहाँ पर टीम को एक इकाई के रूप में देखा गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल द टीम आर आर्गुइंग एमंग देमसेल्व्स, यहाँ पर टीम को इंडिविजुअल सोचा गया है, व्यक्तिगत सोचा गया है, निजी सोचा गया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहले वाले सेंटेंस में टीम जीत गई, पूरी टीम की बात हो रही है, जबकि दूसरे सेंटेंस में टीम के सदस्य की बात हो रही है कि टीम के सदस्य आपस में बहस कर रहे हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वर्ड्स लाइक ईच, एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी टेक ए सिंगुलर वर्ब। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि ईच है, एवरीवन है, समबॉडी है, नोबॉडी है आदि, यह सिंगुलर वर्ब लेती है। जैसे एवरीवन इज रेडी,
एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ईच बॉय वाज गिवन ए प्राइज, ईच बॉय के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, ईच स्टूडेंट के साथ हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स लाइक न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सो ऑन, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग में न्यूज सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब इज भी सिंगुलर है। इसी तरह से मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, इसी के साथ इज वर्ब भी सिंगुलर है। टाइटल्स ऑफ द बुक्स, स्टोरीज, मूवीज, टाइटल्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। बुक्स, स्टोरीज और मूवीज के टाइटल्स सिंगुलर में होते हैं, इसके वर्ब भी सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए पोयम, यहाँ पर जो टाइटल है पोयम की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ वर्ब इज भी सिंगुलर नंबर में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैडम राइड्स द बस इज इंटरेस्टिंग, इसकी टाइटल मैडम राइड द बस सिंगुलर में है, इसके साथ इज वर्ब भी सिंगुलर में है। ए ग्रेट मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्लूरल नाउन एंड ए प्लूरल वर्ब। ए ग्रेट मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है। जैसे ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, अ ग्रेट मेनी के बाद प्लूरल नाउन स्टूडेंट शब्द भी आया है और इसके साथ हैव बीन प्लूरल वर्ब भी आया है। When two subjects are joined by not only but also the verb agree with the second subject, जब दो सब्जेक्ट not only but also द्वारा जुड़े हों तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे not only श्रीलंका but also पाकिस्तान is poor, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अनुसार ही वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। Not only students बट आल्सो देयर टीचर वाज प्लेइंग, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट कौन सा है तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, और सेकंड सब्जेक्ट कौन है टीचर है, तो टीचर के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाई एंड पॉइंट आउट टू द सेम थिंग आर पर्सन द वर्ब इज सिंगुलर, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़े हों और एक ही वस्तु या व्यक्ति को संकेत करते हों तो उसका वर्ब सिंगुलर ही होगा। जैसे द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑन लीव, इसमें कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों पद एक ही व्यक्ति धारण किया हुआ है, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति है, कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है, ब्रेड एंड बटर मेक्स ए गुड ब्रेकफास्ट, दोनों एक बढ़िया ब्रेकफास्ट हैं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। दोनों ब्रेड एंड बटर एक ही वस्तु को पॉइंट आउट कर रहे हैं। व्हेन प्लूरल नाउन डिनोट्स सम पार्टिकुलर क्वांटिटी आर अमाउंट कंसीडर्ड एज ए होल इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल नाउन किसी विशेष मात्रा समग्र रूप से मानी गई राशि को दर्शाती है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर 100 माइल्स एज ए होल क्वांटिटी दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 10,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, यहाँ पर 10,000 रुपीज एज ए होल अमाउंट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। व्हेन एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट विद, ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, जब एज वेल एज,
along with, together with, no less than, in addition to, not with। दो सब्जेक्ट्स को जोड़े तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे द टीचर along with the students was going। इसमें दो सब्जेक्ट है, एक टीचर है, पहला सब्जेक्ट टीचर है, दूसरा स्टूडेंट है, लेकिन इसमें along with है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रहेगा। तो सिंगुलर वाज किसके लिए आया है? तो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आया है, टीचर के लिए आया है। राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स इज गोइंग। इसमें भी पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। पहला सब्जेक्ट है राम, इसके अनुसार इज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एज वेल एज दोनों सब्जेक्टों को जोड़ रहा है, राम को भी जोड़ रहा है, राम और 10 फ्रेंड्स को जोड़ रहा है। वन ऑफ ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल नाउन आफ्टर इट। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जैसे इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। यहाँ पर वन ऑफ के बाद डेज प्लूरल नाउन आया है, वन ऑफ के बाद इम्पॉर्टेंट डेज, डेज जो कि प्लूरल नाउन है आया है।